Assalamu alaikum. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. फैट ग्राफ्टिंग एक बहुत हाइप्ड अप प्रोसीजर है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इन पाकिस्तान. आई लव दिस प्रोसीजर. आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2017 और 100% पेशेंट्स इससे सेटिस्फाइड हैं. फैट ट्रांसफ़र या फैट ग्राफ्टिंग के अंदर हम पेशेंट के बॉडी के किसी और एरिया से जहाँ पे ज़्यादा फैट प्रेजेंट होती है, जैसे कि लोअर बैली, थाइज या बटक रीजन से फैट हार्वेस्ट करते हैं थ्रू अ कंट्रोल्ड लाइपोसक्शन मैनर. उसको क्लीन करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड देन वी इंजेक्ट इट इनटू एन एरिया जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है या जहाँ पे वॉल्यूम लॉस होता है. जब हम यंगर होते हैं तो वी हैव अ हार्ट शेप्ड फेस, एक भरा भरा सा फेस होता है. जैसे जैसे वी ग्रो ओल्डर तो वो जो भरा हुआ फेस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट होने लग जाता है. सो एक यूथफुल अपीयरेंस ख़त्म हो जाती है. उसको करेक्ट करने के लिए वहाँ पर फैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है. टेम्पल्स एज के साथ साथ हॉलो हो जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, उनको फिल किया जा सकता है. आइज़ के नीचे हॉलोनेस आ जाती है और एक ये कर्व्ड सी लाइन आ जाती है विद एजिंग, जो कि एक यूथफुल अपीयरेंस को कम कर देती है. उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. चीक्स की ऑगमेंटेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, चिन में यूज़ करते हैं. लाफ लाइंस एज के साथ साथ प्रोमिनेंट हो जाते हैं. सो फेस के अंदर कहीं पर भी अगर वॉल्यूम लॉस है तो उसमें फैट ग्राफ्टिंग यूज़ की जा सकती है. देयर इज़ अ कॉमन क्वेश्चन कि फैट ग्राफ्टिंग और फिलर्स में क्या फ़र्क है. ये दोनों सेम चीज़ को एड्रेस करते हैं, दैट इज़ फेशियल एजिंग, सो एज टू गिव अ मोर यूथफुल अपीयरेंस. लेकिन फिलर्स जो कि मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, तो जब हम उसको फेस के अंदर या बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसको एज अ फॉरेन बॉडी डिटेक्ट करती है. उसको उस वक्त तो नहीं वो डिज़ोल्व करा देती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके वो उसको डिज़ोल्व करा देती है एंड विद इन 6 months वो तकरीबन सारी की सारी डिज़ोल्व हो जाती है एंड देन यू नीड टू गेट दिस डन अगैन. फैट ग्राफ्टिंग इसलिए फिलर्स से ज़्यादा अच्छी है बिकॉज इट इज़ योर ओन टिश्यू. आपकी अपनी ही बॉडी के एक और एरिया से हम लेते हैं. इट इज़ योर ओन टिश्यू. इट गिव्स वेरी नेचुरल रिजल्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स. 5 years, 10 years and even more पे भी ये रह सकती है. It's present abundantly in the body. So जब फिलर होता है वो एक छोटे से एरिया में तो इंजेक्ट होता है, बट इफ़ यू वांट टू रिजुविनेट द होल फेस तो फैट ग्राफ्टिंग या फैट ट्रांसफ़र से बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है. आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ दिस प्रोसीजर. हैंड्स की रिजुविनेशन में भी यूज़ हो सकता है. हम लोग अपने हैंड्स का उतना ख्याल नहीं करते जितना हम फेस का करते हैं. हैंड्स में एजिंग फेस से ज़्यादा जल्दी नज़र आने लगती है. रिंकल्स आ जाते हैं, प्रोमिनेंट वेन्स हो जाती हैं. सो उसको भी काउंटरैक्ट करने के लिए फैट ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी है एंड इट गिव्स very natural and very youthful results to your hands. I'll give an example. This is a picture of 63-year-old Madonna, which she has a super stretched and a flawless face, lekin her hands are all wrinkly and full of veins. And this is another picture of her jahan pe hands और face match कर रहे हैं. So there have been a lot of speculations as to what she got done for her hands. So the answer is very simple. She must have got fillers done in her hands. So if you are facing such a problem and you want to get this corrected, I would recommend कि you get a fat grafting done to your hands, जिसकी वजह से youthful and natural looking hands हो जाते हैं. It can be used in breast augmentation. यानी कि अगर ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए फ़ैट लेके उसमें इंजेक्ट की जाती है एंड इट इम्प्रूव्स द अपीयरेंस अलॉन्ग विद गिविंग वेरी नेचुरल रिजल्ट्स. उसके अलावा अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर था एंड शी हैड अ सर्जरी डन और जिसमें एक ब्रेस्ट का साइज़ एज़ कम्पेयर्ड टू द दूसरी ब्रेस्ट का साइज़ छोटा हो गया है तो उसको भी मैच करने के लिए फैट ग्राफ्टिंग हम बहुत रेगुलरली करते हैं. आई हैव डन दिस इन माई पेशेंट्स एंड आई हैव सीन वेरी सेटिस्फाइड पेशेंट्स विद दिस. एक्सीडेंट की वजह से या कहीं पे भी वॉल्यूम लॉस हो गया है चेहरे पे, हाथ पे या एनी एरिया ऑफ द बॉडी जहाँ पे कोई गड्ढा पड़ गया है, उसको भी फिल करने के लिए ये बहुत रेगुलरली यूज़ होता है. इसके फ़ायदे हो गए. अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इन एक्सपीरियंस हैंड्स इसके बहुत ही मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स हैं. बट अगर आप किसी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन से कराएंगे हु इज़ नॉट अ प्लास्टिक सर्जन तो उसके
कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन इसको करता है और वो डेड फैट निकाल के फेस में डाल देता है, लम्प्स एंड बम्प्स हो सकते हैं, एसिमेट्रीज आ सकती हैं, फेस की अपीयरेंस ख़राब हो सकती है, प्लस दे डोंट नो कि फेस की सिमेट्रीज किस तरीके से मेंटेन करनी है और किस तरीके से इंजेक्ट करना है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर फैट ग्राफ्टिंग, यू हैव टू गो टू समबडी हु इज़ अ प्लास्टिक सर्जन एंड नोबडी एल्स। फिलर्स कराते हैं तो उसमें कोई डाउन टाइम नहीं होता है, लेकिन फैट ग्राफ्टिंग में एटलीस्ट 7 to 10 days लगते हैं for you to fully recover that. Patients ask कि what exactly is the perfect time to get fat grafting. I would say कि इसका कोई टाइम नहीं होता, जिस भी एज में वॉल्यूम लॉस हो उसमें ये कराया जा सकता है। 20s में वॉल्यूम लॉस हो तो 20s में भी कराया जा सकता है। आइडली इट इज़ डन इन लेट 30s एंड 40s, और जब 50s या 60s में पेशेंट जाते हैं तो उसके अंदर स्किन भी सागी होती है और उस स्किन के अंदर सिर्फ फैट ग्राफ्टिंग नहीं होती है, फिर उसको लिफ्ट भी करना होता है। सो वी कंबाइन फेस लिफ्ट विद फैट ग्राफ्टिंग। आई हैव अ होल वीडियो जिसके अंदर आई टेल के सैगी स्किन के अंदर फिलर्स करें तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, एंड आई लिंक इट अप हियर। मेक श्योर यू चेक दिस आउट सो दैट यू हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से ये सारा कुछ करना होता है। जस्ट मेक श्योर यू गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन for the fillers so that आपको उसके maximum benefits मिल सकें। That's it for the video. If you have not subscribed yet, please consider subscribing and share it with your friends and family जिनको आपको लगता है इससे benefit हो सकता है। If you have any questions, any suggestions, please comment down below and I'll try to answer them. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.